हिंदू धर्म में बहुत से ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। उन्हीं में से एक है ये शमी का पौधा। शमी के पौधे को भी घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो शमी के पौधे को घर में लगाना किस लिए शुभ माना जाता है, इसे आपके घर में लगाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और किस तरह से आप शमी के पौधे को लगा सकते हैं, किस तरह से आप अपने शमी के पौधे की देखभाल कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी सभी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। शमी का जो पौधा होता है वह भगवान शनि को बहुत ही प्रिय होता है। शमी के पौधे को घर में लगाने से घर के सभी वास्तु दोष मिट जाते हैं। इसके अलावा घर में सुख शांति रहती है और सभी तरह की जो नेगेटिव एनर्जीज होती है वो घर से दूर रहती है। जिस तरह से हम अपने तुलसी के पौधे की पूजा करते हैं, केले के पौधे की पूजा करते हैं, उसी तरह से शमी के पौधे की भी पूजा की जाती है। शनिवार के दिन अगर सरसों के तेल का दीपक शमी के पौधे के पास जलाया जाता है तो भगवान शनि की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा इस पौधे में फूल भी आते हैं, लेकिन इसकी जो पत्तियां होती है उसका महत्व ज़्यादा होता है। इसकी जो पत्तियां होती है वो भगवान शिव, भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी को अर्पित की जाती है। भगवान शिव की पूजा करते वक्त आप अगर 108 बील पत्र की जगह एक शमी पत्र चढ़ा देते हैं तो आपको वही पुण्य प्राप्त होता है जो कि 108 बेल पत्र चढ़ाने से प्राप्त होगा। तो शमी के पौधे को अपने घर पर लगाने के लिए या तो आप नर्सरी से इसके छोटे पौधे लेकर आ सकते हैं और या फिर आपके आसपास कहीं आपको शमी के प्लांट की कटिंग मिल जाए तो आप इसे कटिंग से भी बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। आप इसे ज़मीन में भी लगा सकते हैं और इस तरह से गमले में भी लगा सकते हैं। ज़मीन में अगर आप इसे लगाते हैं तो ये कुछ ही दिनों में एक बड़े पेड़ के रूप में डेवलप हो जाता है और अगर आप इसे छोटा ही रखना चाहते हैं तो इस तरह से आप इसे गमले में लगा सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आप इसे गमले में लगा रहे हैं तो मिट्टी जो इसकी है वो बिल्कुल आपको वेल ड्रेन तैयार करनी है और अगर आप इसे ज़मीन में लगा रहे हैं तो ये किसी भी तरह की मिट्टी में बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है, क्योंकि ये एक बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। ये ऐसे एरियाज़ में ज़्यादा पाया जाता है जहाँ पर बारिश कम होती है, इसलिए इसको पानी की ज़रूरत कम रहती है। अगर आप इसे 1 से 2 दिन पानी देना भूल भी जाते हैं तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती है या ये प्लांट ख़राब नहीं होता है और ना ही ये प्लांट बहुत ज़्यादा हाई फीडर होता है। इसे बस आप महीने में एक बार किसी भी तरह की ऑर्गेनिक कंपोस्ट की 1 से 2 मुट्ठी दे दीजिए, वो इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए काफ़ी होती है। इसके अलावा जो हम लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने सभी पौधों के लिए अपने घर पर ही तैयार करते रहते हैं, वही लिक्विड फर्टिलाइज़र आप अपने शमी के प्लांट में भी दे सकते हैं। इसके अलावा इसे किसी भी तरह के स्पेशल फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं रहती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये ऐसे एरियाज़ का प्लांट है जहाँ पर बारिश कम होती है, इसीलिए इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं रहती है। आप जब भी इसमें वाटरिंग करें तो पहले मिट्टी को चेक कर लें, जब मिट्टी ऊपर से 1 से 2 इंच सूखी लगे तभी पानी दें। इसे कम पानी चलेगा लेकिन इसमें ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। सर्दियों में ये प्लांट थोड़ा सा डोरमेंट हो जाता है, लेकिन जैसे ही फरवरी मार्च का महीना आता है इसमें वापस नई ग्रोथ शुरू हो जाती है और बारिश में ये जो प्लांट है वो बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करता है। बारिश के दिनों में आप अपने प्लांट की कटिंग या प्रूनिंग भी कर सकते हैं। कटिंग या प्रूनिंग करने से आपका जो प्लांट है वो बहुत ही अच्छी सी शेप भी ले लेगा और इसके अलावा कटिंग करने से प्लांट में नई ग्रोथ होगी जिसके कारण आपका जो प्लांट है वो घना या फिर बुशी बनेगा। और कट या प्रून करी हुई ब्रांचेस को फेंकना नहीं है, इन ब्रांचेस की आप कटिंग लगा सकते हैं और शमी के पौधे के नए नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा शमी के प्लांट के बॉन्साई भी तैयार किए जाते हैं, तो अगर आप बॉन्साई बनाने के शौकीन हैं तो आप शमी के प्लांट को ट्राई कर सकते हैं। वैसे तो साल में कभी भी आप इस पौधे को लाकर अपने घर पर लगा सकते हैं, लेकिन अगर धार्मिक मान्यताओं की बात करें तो इस पौधे को विजयदशमी या फिर दशहरे को अपने घर पर लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है,
क्योंकि कहते हैं जब श्री राम रावण को मारने गए थे तो युद्ध पर जाने से पहले उन्होंने शमी के वृक्ष की ही पूजा की थी। इसीलिए विजयदशमी या फिर दशहरे के दिन शमी के पौधे को अपने घर पर लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। और दशहरे के अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो प्लांट होता है वो भगवान शनि को अति प्रिय होता है। इसीलिए किसी भी शनिवार के दिन अगर आप अपने घर पर लाकर शमी के पौधे को लगाते हैं तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप भी इस शुभ पौधे को अपने घर पर ज़रूर से लगाइए। और कैसी लगी आज की वीडियो आपको? अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।